और जिस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हमारे वॉर की सिचुएशन इंटरनेशनल डिस्कस हुई, स्टार्ट आपकी मेंटल हेल्थ की बात से किया गया शो का, इसी तरह से अब बढ़ना है पाकिस्तान के उस प्रॉब्लम की तरफ और उस आने वाले मैचअप की तरफ कि जिसके ऊपर बहुत सारी कॉमेंट्री आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं बजट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात की, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक मैदान मार लिया है। अब तक आने वाली 24 में से 22 हल्कों के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10, आज़ाद उम्मीदवार ने 7, जबकि नून लीग ने 4 नशिस्तें ली हैं। और मुझे लग रहा था कि 13 सीट्स के बारे में बात की जा रही है नून लीग की तरफ से, तो 4 और 13 का काफ़ी बड़ा गैप है। काफ़ी बड़ा गैप है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो प्रिडिक्ट कर रही थी उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि हम लीड करेंगे, तो अभी तक तो वो लीड कर ही रहे हैं। एक नशिस्त ऐसी है जिसपे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान कामयाब हुई है, जबकि अस्तूर के 2 हल्कों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। नया मंजरनामा अब जो बनता जा रहा है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये दोनों मिलकर जिस तरह से विफाक में हुकूमत है वैसे ही यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं हाँ, ये इत्तेहाद जो है ना पीडीएम की तर्ज के ऊपर हो सकता है, जिसमें वजीर आला पीपल्स पार्टी का हो सकता है, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी का वजीर आला कौन हो सकता है? एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं अमजद हुसैन साहब। GBA 1 से इलेक्शन उन्होंने लड़ा, कामयाब भी हो चुकी हैं। ख़ास बात यह है कि ये उन 3 नामों में से एक नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो बन सकते हैं वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इलेक्शन जीतने पर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक आपकी मैंने वीडियो देखी है थोड़ी देर पहले फेसबुक के ऊपर जिसमें अपकमिंग वजीर आला लिखा हुआ है और बड़ी मुबारकबादें हो रही है। फैसला हो चुका है, आप ही बनने जा रहे हैं? हाँ, ये तो खैर वजीर आला बनाने का इख्तियार तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नॉमिनेट करना है, वो अगले 1-2 दिनों में इसकी नॉमिनेशन हो जाएगी। ठीक, 1-2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से अगर देखा जाए तो काफ़ी इमोशनल इंक्लिनेशन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो है वो मोहतरमा के विजन की तरफ थी और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ थी। अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत की कि जो मिल के वहाँ पे बनाई जाएगी, कैपिटल के स्टाइल पे होगी थोड़ी सी और पीडीएम फ्लेवर के साथ आएगी। आपको लगता है ये स्टाइल, ये फार्मूला जो है गिलगित बल्तिस्तान के लिए खसूसी तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए कामयाब फार्मूला होगा? सर, ये भी फैसला चूंकि पार्टी क़यादत ने करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने आपस में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नेंस के मॉडल को तय करना है। तो ये मॉडल पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मरकजी क़यादत है वो जो भी मॉडल तय करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट जमात है। हमारे पास इस वक्त 12 नशिस्तें ऑलमोस्ट मौजूद हैं। कुछ नशिस्तों पे हमारे मतलब छोटे मोटे इशूज चल रहे हैं। तो अदरवाइज भी चूंकि मुस्लिम लीग नून के पास भी लगभग कोई मिलाएं तो कुछ 6 सीटें होती हैं, तो 12 और 6 18 सीटों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलते हैं तो ये ऑलमोस्ट इनके पास 2/3 मेजॉरिटी बनती है इस गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने बहुत ही प्रोग्रेसिव वोट दिए। तमाम हल्कों के अंदर लोगों ने वफाकी जमात के नुमाइंदों को टिकट होल्डर 12 नशिस्तें जो है पीपल्स पार्टी जीत गई है। अगर रिजर्व सीट्स को भी मिला लिया जाए तो क्या पीपल्स पार्टी अकेले ही यहाँ पर सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर लेगी, या फिर ये ख्वाहिश है दोनों जमातों की पीपल्स पार्टी और नून लीग की कि मिलकर ही यहाँ पर हुकूमत बनाई जाए? क्या पीपल्स पार्टी अकेले बना सकती है यहाँ पर हुकूमत या नहीं? पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत मौजूद है। ये कोई इशू नहीं है कि मतलब पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में कोई मसला है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ अलाइड जमात है, अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आपस में बैठ के इस बात पे एग्री करते हैं कि हमने इसको कोलिशन में लेके जाना है, तो पीपल्स पार्टी तो मतलब इसको वेलकम करेगी, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है कि चूंकि
ऑलमोस्ट मतलब चूंकि अगला 5 साल का सफर है, उस सफर में जाना है और उसमें ये बात कहीं पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप में तय होती है तो मतलब हमें कोई इशू नहीं होगा, हम लेके चलेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास नशिस्तें ज्यादा हैं, लामाला पीपल्स पार्टी के पास। इसको थोड़ा सा जरा डेप्थ में जाना चाहता हूँ मैं, अब बल्तिस्तान की अवाम और बल्तिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूँ। ऐसे में जो इश्यूज़ हमें पोलिंग स्टेशंस पे नज़र आ रहे हैं, अब 15 तारीख को दोबारा से वोट किया जाएगा वहाँ पे। न्यूज़ ये आई कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ज़रा लोगों में जोश ज़्यादा आ गया था, कुछ अमन की सिचुएशन जो है वो अप डाउन हो गई थी। आपको क्या लगता है कि उन सीट्स का या 15 तारीख को आने वाले वोट्स का इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इलेक्शन पे, या अभी जो आपको नज़र आ रहा है प्लान बनता हुआ एक पीडीएम स्टाइल, ये फाइनल हो चुका है? सर ये चूंकि वो मैटर नहीं करेगा, अगर ये 4 नशिस्तों के ऊपर कोई इस तरह की मतलब पोलिंग हो भी जाती है तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें मतलब सेफ जोन में है, वहां पे वो इशू भी नहीं है, वो भी निकल आएंगी। हमें अल्लाह के उससे फजल से उम्मीद है कि वो 2 नशिस्तें, चूंकि पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं दियामर के अंदर। आप दियामर की बात कर रहे हैं, ये बल्तिस्तान का इशू नहीं है जहाँ पर रीपोलिंग की बात चल रही है। 4 नशिस्तों के ऊपर कुछ स्टेशंस पे रीपोलिंग के नोटिफिकेशंस हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर्स पास किए। तो ये वाला मामला सिर्फ दियामर की हद तक है, बाकी ऑलमोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जो हल्के हैं उनमें इश्यूज नहीं है। गिजर के एक हल्के में भी है इशू, वो भी पीपल्स पार्टी की सीट थी, उसको मतलब लिटिल बिट अपसेट करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर भी रिकाउंटिंग का प्रोसेस है। अगर हम ये समझते हैं कि मतलब इसको फेयरली अगर आप ट्रांसपेरेंटली आप छोड़ दें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑलमोस्ट 13 सीटें बनती हैं कोई मतलब हमारे हिसाब से। और ये बात हम पहले से कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट जमात बनेगी। एक बात का जवाब छोटा सा दे दीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास समझौता अब खत्म हो चुका है। इस मर्तबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू यू गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? मैं इसी पे तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मतलब पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब मौजूद था हर स्टेशन, क्योंकि स्टेशन बहुत छोटे छोटे बनाए गए थे, हर मतलब पोलिंग स्टेशन के ऊपर बहुत स्मूथ मतलब पोलिंग हुई है। मसला ये है कि जो हारने वाली जमात होती है ना वो ये कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। पीपल्स पार्टी जो पीटीआई की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमें तो कैंपेन भी करने नहीं दी गई, हमारे रहनुमाओं को वहां पर आने नहीं दिया। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इस मर्तबा जो है हमें वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का आपकी सूरत में नजर आया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, अमजद हुसैन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और वन ऑफ द 3 नेम्स हैं जो कि वजीर आला बन सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के। लेट्स सी कि पीपल्स पार्टी खुद सिर्फ अकेली ही जमात आगे बढ़कर हुकूमत बनाती है या फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है।